तो 1 मारना है, अन्य पूछे तो 33 और कुल पूछे तो 34। तो अनुच्छेद कितना में है सुप्रीम कोर्ट? 124 124 याद रहेगा। और 124 और 214 में है बउआ, क्या है? तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का वर्णन कितना? अनुच्छेद 214। आयकर, इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? डायरेक्ट ना टैक्स देते हैं जी, डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष याद रहेगा सबको। केरोम गलती कैले तू लो नहीं ना। आगे बढ़िए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? तो वो है पारसेक। कौन है? बाहर वाला लाइट रेड वाला। 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 1 पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक बराबर कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। चलिए आगे बढ़ें। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का। आपको पता कैसे क्वेश्चन रहता है? निम्नलिखित में से कौन समय का, है ना, या निम्नलिखित में से कौन सा समय का मापक नहीं है? ऑप्शन रहेगा महीना, वर्ष, प्रकाश वर्ष, सप्ताह। तो क्या मारेंगे? प्रकाश वर्ष। इस समय का नहीं है जी, किसका है? दूरी का। तो लोग मजाक मत लो, एसएससी सीजीएल तक में क्वेश्चन पूछ लिया। लड़कन गलती करता है, एग्जाम के प्रेशर में रहता है, वर्ष वर्ष खटाक से उड़ा दे, तो सही है, फंस जा। ठीक है, लेकिन तू लोग के सुनल रहेगा तो खटाक से नहीं मारेगा। आगे, लार क्या होता है? अम्लीय की क्षारीय? अम्लीय होता है लार। लार अम्लीय होता है, इसीलिए ना रोज बरस किया जाता है। बरस पेस्ट में क्या होता है? क्षार होता है। समझ रहा है? लार अम्लीय। लार का पीएच मान कितना है? तो 6.8। यदि 7 पक्का तो उदासीन, 7 से ज्यादा क्षारीय और 7 से कम अम्लीय। और जितना कम होते जाएगा, जितना कम, 7 से जितना कम उतना ज्यादा अम्लीय। ऐसे मान लो कि एओ के 5 है, एओ के 6 है, तो ज्यादा अम्लीय कौन है? 5। 1 2 3 4, इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? 1। और क्षार में बढ़ेगा जितना, ऐसे हम ले लेंगे 9 10 11 12, सबसे ज्यादा क्षारीय कौन? 12। क्षारीय में जितना ज्यादा क्षारीय, अम्लीय में जितना कम उतना ज्यादा अम्लीय। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि 4 को दे दे, इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? तो याद रहेगा, कोई दिक्कत है? और जो पेट में आंतरिक रस होता है वो क्षारीय होता है, वो क्षारीय होता है। उल्टा मत याद करो, आंतरिक रस क्षारीय, लार अम्लीय, तन अम्ल जो क्षार मिलकर उदासीन। ठीक, हाँ जी, आंतरिक रस अलग ना है। देखो, पेट के मतलब पता है, उसमें बड़ी आंत भी आता है, छोटी आंत भी आता है, सब आया। ये आंतरिक रस सिर्फ हमने बोले। ठीक, अच्छा, भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है, संपन्न होता है छोटी आंत में। याद रखना है। लार में कौन कौन एंजाइम है? तो टाइलिन और माल्टेस, याद रहेगा। अगर ऋग वैदिक काल में ब्राह्मण के प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र। कौन थे? इंद्र। ऋग वेद में इंद्र का वर्णन 250 बार है, अग्नि का 200 बार है, वरुण का 170 बार है। ठीक, तो सबसे ज्यादा कौन थे? इंद्र भगवान, 250 बार। जो विष्णु भगवान वामना अवतार बने थे, बौना बने थे, तो उनके 3 पग का पूरा आख्यान किस वेद में मिलता है? तो ऋग वेद में। किस वेद में? वेद के गो? 4 गो। कौन कौन? ऋग वेद, सामवेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ध्यान से सुनो, जितना बोलेंगे टोटल आवल है। पहला ऋग्वेद, तो सबसे पुराना वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। इसी में आपका जो हम लोग पढ़ते हैं गायत्री मंत्र, इसका भी वर्णन है, गायत्री मंत्र। दूसरा हम बोले थे सामवेद, तो सामवेद से क्वेश्चन आता है संगीत का जनक, तो स फॉर सामवेद और स फॉर संगीत, कोई दिक्कत। तीसरा फिर पूछा जाता है बउआ आपसे कि आपका अर्जुवेद, तो अर्जुवेद को पहला ऐसा वेद है, सॉरी एकलौता वेद है जो गद और पद दोनों में है। अर्जुवेद क्या है? गद और पद। गद पद समझते हैं जी? गद के मतलब कहानी और पद के मतलब कविता, तो कहानी और कविता दोनों में कौन है? ये अर्जुवेद। और अथर्ववेद में याद रखना है जादू टोना ये सब जो है ना, ये किसमें मिलता है? अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद अथर्ववेद, सॉरी सबसे पुराना तो ये होगा ऋग्वेद, और सबसे बाद तो अथर्ववेद, याद रहेगा। चल, पुराण के गो है तो 18, वेद के गो था 4, अब पुराण के गो है 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। अब क्वेश्चन आता है कि मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? तो आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश। अब कोई ट्रिक कैसे याद रखेगा? तो ऐसे याद रखना है कि 7 गो भाई था, बृहस्पति के दिन था, और वो क्या कर लिया पता है? मछली खा लिया, जिसके कारण वो अंधा हो गया। इसीलिए याद क्या रखना है ना, कि मत्स्य पुराण तो आंध्र सातवाहन वंश। याद हो गया? अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन का स्थापना किसने किया? तो सचिंद्र सान्याल। किसने किया? सचिंद्र सान्याल। याद रहेगा सबको? अगला क्वेश्चन आता है गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल। किसने किया? लाला हरदयाल। कहाँ किया? तो सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। किसका? गदर पार्टी। किसका? गदर पार्टी 1913 में। कौन किए थे? लाला हरदयाल। ठीक ठाक। आगे, अभिनव भारत का स्थापना किसने किया? तो दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हम लोग शॉर्ट में बीडी सावरकर भी कहते हैं। अभिनव भारत। ठीक ठाक। आगे, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। कब किए थे? 1939 में। कब किए थे? 1939 में। ठीक ठाक। सुभाष चंद्र बोस 2 गो नारा दिए थे, मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर बोले थे जय हिंद, और एक और दिए थे दिल्ली चलो। 3 नारा दिए थे। आगे, संविधान के लिए प्रारूप समिति बनाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप जो समिति था उसके सदस्य के वो था? तो 7 गो। क्यों सदस्य था? 7 गो। जो आपका संविधान सभा था उसके संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रहेगा? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ, अभी याद के वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैसे याद रखेगा? तो तुम लोग जानता है कि भारत छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, उसको एक देश कौन बनाए? सरदार वल्लभ। तो प्रांत है ना जी, छोटा रियासत में प्रांत, तो प्रांत किनको मिला था पूरा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यदि पूछे प्रांतीय संविधान समिति तो क्या मार देना है? सरदार वल्लभ। ठीक ठाक। चलो, झंडा समिति तो जेबी कृपलानी। झंडा समिति जेबी कृपलानी। संघ शक्ति समिति तो जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू।
याद रहेगा। आगे अगला क्वेश्चन आता है, पंचायती राज जो हम आजकल देख रहे हैं, गांव में होता है ना मुखिया, तो पंचायती राज के द्वारा शुरू हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। किस राज्य से? बहुत बार आया क्वेश्चन ही। तो राजस्थान से। और राजस्थान के कौन जिला से? तो नागौर जिला से। राजस्थान के नागौर जिला से, याद रहेगा। अब पंचायती राज जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन। किस संशोधन? 73वां 1992। याद रहेगा। कौन अनुसूची? कल बताएं हम। टोटल क्या अनुसूची? 12। तो 11वां अनुसूची। और 12वां बताए थे नगर पालिका। बोलो बालक। फिर आता है क्वेश्चन कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो इसी से, पंचायती राज से। कब आया है? 1957। याद रहेगा। चलो अब कल का जरी रिवीजन क्वेश्चन। मंगल के कितने उपग्रह हैं? कौन कौन? फोबोस और डिमोस। चलो कौन कौन ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। चलो आगे। कल बता दिए थे तुम लोग को कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसका हो गया है? शनि का। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। उसका नाम क्या है? गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। याद रहेगा। केकरो ट्रिक उरिक देवे पड़ेगा? याद है तो याद है ना। अच्छा ट्रिक चाहिए करो। हाँ तेरी। चलो याद है ये तो कल ट्रिक लेगा, फिर हंसी मेरे लगेगा। आगे आएगा। चलो आगे। हाँ हमेशा के लिए चाहिए। ले लो ट्रिक। कहिए रहा था। देखो कोई भी गांव में जब आदमी ज्यादा बड़ा रहता है तो उसको कुछ भी कहते हैं, गेंडवा नहीं दिख रहे, तो गेंडा यानी गैनीमेड। बस सबसे बड़ा कोई नहीं बोलते हैं। जब ज्यादा बड़ा बड़ा हो जाता है, मोटा मोटा ज्यादा, तो बोलते क्यों बोलते हैं? इधर 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 बोलते हैं ना। बस नहीं जो गेड़ कहते, गेड़ गेड़ नहीं चल रही है, तो गैनीमेड यानी गेड़। देखो जितना टफ जिक के कुल हम मजाक में याद किए पंटे में, समझिए। चलो आगे। परियोजना। तो उरी कहाँ है? उरी परियोजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है। परियोजना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट कहते हैं। कोयना कहाँ है? कोयना। कोयना तो कहता है ना, कोई नहीं रोएगा इस महान में। तो महान माने महाराष्ट्र। महान के राज्य में कोई नहीं रोएगा। कोई नहीं रोएगा यानी कोयना। कोयना कहाँ? महाराष्ट्र। ट्रिक याद रहेगा। कोई नहीं रोएगा इस महान के राज्य में। तो महान के राज्य यानी महाराष्ट्र। ठीक है। आगे। उरी तो सब जानता है, जम्मू कश्मीर। उरी अटैक हुआ था ना जी जम्मू कश्मीर में, उस पर फिल्म तक बन गया है ना। विक्की कौशल हीरो था, खूब पुरस्कार भी जीत गया। आगे आगे मयूराक्षी। अगला क्या है? मयूराक्षी। तो मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में। देखो इसका भी ट्रिक देते हैं। सुंदरबन जानता है तू लोग कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। पता है सबको जी। तो सुंदरबन में क्या होता है? जो मयूर होता है ना वो नाचता है, और वो जो दृश्य होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो जब हमको सुंदरबन याद रहेगा, मोर याद रहेगा, तो मयूराक्षी अपने आप मरा जाएगा। मराए कि नहीं मराएगा? आगे। तवा। अगला क्या है? तवा। तो तवा परियोजना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। याद रहेगा। तवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक। आगे। पूर्णा। पूर्णा। तो पूर्णा कहाँ है? महाराष्ट्र में। पूर्णा कहाँ है? तो कोई भी आदमी जब महान होता है वो पूर्ण होता है। होता है कि नहीं होता है? जे आदमी महान होता है वो क्या होता है? पूर्ण होता है। आगे। उकाई। अगला क्या है? उकाई। तो उकाई है गुजरात में। उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात में। और तू लोग के हम बताए थे इस चीज गुजरात के बारे में कि गिर राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ है? गुजरात में। भारत का बोस्टन कौन? अहमदाबाद को कहा जाता है, वो भी कहाँ है? गुजरात में। अगला है इडुक्की परियोजना। अगला क्या है? इडुक्की परियोजना। तो इडुक्की परियोजना कहाँ है? केरल में। इडुक्की परियोजना कहाँ है? केरल में। तुम लोग को हम बताए थे कि मसालों की बगीचा है ना, मसालों की रानी केरल है ना। चल, और केरल में हम बताए थे लेमनाद झील, जो भारत की सबसे लंबी झील है। अच्छा, भारत के सबसे बड़े पानी है ना, मीठे पानी की झील, तो विश्व के सुपीरियर भारत के है बुलर, याद रहेगा। और खारे पानी की झील भारत के तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही है कोणार्क मंदिर, कोणार्क है ना, सूर्य मंदिर। आगे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और वही है जगह कटक, जहां है चावल अनुसंधान केंद्र। तो याद कैसे रखेगा? तो जब तुम्हारा जो चावल को जिस बनता है जी धान से, तो जब धान कटाता है तब क्या बनता है? चावल। कटाता है मने कटक, कटाता है मने कटक, यानी चावल अनुसंधान केंद्र कटक। याद रहेगा, धान कटाता है चावल, कटा मने कटक। होगी जहां एकदम ट्रिक रहे, खटाक से मार। आगे अगला बढ़ जाएं। अब आगे क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क और भारत का लौह पुरुष किनको कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किनको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई। अब एक क्वेश्चन आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो किसने दी? नहीं, वो महात्मा गांधी नहीं रहता है ऑप्शन, रहेगा तो तुम मार देना, लेकिन नहीं रहे तो मारना है बारदोली की महिलाओं ने। किसने? बारदोली की महिलाओं ने। एसएससी में 4 बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे आ जाओ। राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने के लिए एक आयोग बनाया गया था 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे एसके धर। कौन थे? एसके धर, प्रथम आयोग के। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कोई दिक्कत किसी को? आगे इसके 2 और सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। अब क्वेश्चन बहुत बारी आया है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? तो आंध्र प्रदेश। कौन बना? आंध्र प्रदेश। कोई आपत्ति? अब चलो फटाफट अब जरी दोहराते हैं। 25वां राज्य कौन था? गोवा। 25वां राज्य कौन था? कब बना? 1987 में। कब बना? 26वां राज्य 6-4 26, 6-4 छत्तीसगढ़। धर लिया चेला। तो छत्तीसगढ़ 26वां, छत्तीसगढ़ 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड। तीनों बना 2000 में, और तीनों बना नवंबर में। खाली डेट याद रखो, 1-9-15, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तीनों कब? 2000 में। याद रहेगा, 1 नवंबर, 15 नवंबर 2000, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड। कोई दिक्कत तो बोल दो, आपत्ति? याद हुआ बउआ? 26वां कब? कब? 1 नवंबर 27वां 28वां। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ किससे बना? तो मध्य प्रदेश से बना। किससे बना? मध्य प्रदेश से बना। अब मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आता है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। काजीरंगा तो असम में। आएंगे आएंगे, सब सिखाएंगे, टेंशन नहीं। ठीक, मध्य प्रदेश याद रहेगा। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया प्रदेश, यानी सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है।
ठीक है बउआ। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जी कि जो आपका उत्तराखंड है किससे बना, तो उत्तर प्रदेश से बना। किससे बना? उत्तर प्रदेश से बना। अब उत्तराखंड में है लक्ष्मण झूला। क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मण झूला कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड को बोलते हैं देवों की भूमि। क्या बोलते हैं? देवों की भूमि, क्योंकि चारों धाम तो ही है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम कहाँ है? इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? देवों की भूमि। याद रहेगा। फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? नो बकवास, चुपचाप सुनते रहो, ठीक ना। जितना चीज बता देंगे 1 घंटा में 2 घंटा में तुम पढ़ेगा, इसे सुनते रहो, समझ गया। अब बड़ी एनर्जी लगता है बताने से, ध्यान से सुनते रहो, ठीक ठाक। फूलों की घाटी कहाँ? उत्तराखंड। कोई दिक्कत? उसी तरह बाबू एक और घाटी पूछल जाता है, उसका नाम है मौन घाटी। अंग्रेजी में रहता है साइलेंट वैली। अंग्रेजी में क्या रहता है? साइलेंट वैली। तो कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। अब फूलों के घाटी क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? फ्लावर वैली। क्या बोलेंगे? फ्लावर वैली। तो ये कहाँ है बउआ? उत्तराखंड में। उसके बाद कोई भी झील रहे जेकर अंतिम में ताल लग जाए, क्या लग जाए? ताल। जैसे नैनीताल, तो नैनीताल जगह भी है और नैनीताल झील भी है, वो कहाँ मार देंगे? उत्तराखंड। आंख मुन के कोई भी ताल झील मिल जाए, उत्तराखंड। कोई भी नाग नागिन वाला झील मिल जाए, जम्मू कश्मीर। कोई भी नाग नागिन झील कहाँ मिले? जम्मू कश्मीर। कोई भी ताल, उत्तराखंड। कोई आपत्ति? आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कि संविधान का आईना किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं प्रस्तावना को। संविधान का आईना किसे कहते हैं? प्रस्तावना को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 32 में, ठीक है। संविधान संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 32। आगे 14 बताता है कानून के समक्ष समता, यानी कानून के सामने सब क्या है? समान है। ये अनुच्छेद कितना बताता है? 14। 15 बताता है कि कोई भी आदमी के साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 वी शुड नॉट, ठीक है ना, वी शुड नॉट क्या? ट्रीट अनफेयर, है ना, अनफेयर विथ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, है ना, इट इज द क्राइम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 ऑल सिटीजन शुड बी सेम अंडर द लॉ, यानी कानून के अंदर सब के सब क्या है? समान है। अनुच्छेद 14। और धर्म जाति के कोई भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 15। और कोई भी सरकारी नौकरी है उसमें सबको समान अवसर मिलेगा, अनुच्छेद 16। और है ना, छुआछूत जो कुल करता है उसका अंत अनुच्छेद 17। और कोई भी उपाधि होकर अंत अनुच्छेद 18। ये जो हम कुल अनुच्छेद बोले ना, ये भी आई, भी पर पावर 20 है, इतना भी आई है, इतना बार आया ये सब क्वेश्चन। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं आया हो। ग्रुप डी से लेके IAS सब में क्वेश्चन आवल है। ये टोटल जो अनुच्छेद बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनो। पहले जो हम 1 महीना पढ़ाएंगे तुमको, एकदम वही पढ़ाएंगे जो तू एकदम सेट में खट खट लड़े, ताकि तुम मारे तो सेट, तुमको विश्वास लगे कुछ तो हम पढ़ लिए, ठीक है ना। हमारा काम यही रहता, वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, और तुमको वही पढ़े कहेंगे। इधर उधर पढ़ना कोई जरूरी नहीं। हमको अभी प्रोफेसर नहीं बनना है, हमको क्या लेना है? नौकरी लेना है। तो नौकरी चुपचाप, प्रोफेसर बनने की कोशिश मत कर। आगे तो एक बार रिवीजन करवा दें।
अनुच्छेद 14 बोलो। बहुत बढ़िया, कानून के समझ समानता। अनुच्छेद 15, धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अनुच्छेद 16 है ना, 16 सरकारी नौकरी में सबके समान। अनुच्छेद 17 छुआछूत के अंत। अनुच्छेद 18 उपाधि के अंत। अनुच्छेद 19 के 1 प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 प्रेस की स्वतंत्रता। कोई दिक्कत? आगे नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की कोई आयु सीमा नहीं, यानी राष्ट्रपति जी कब रिटायर होंगे इसका कोई आयु नहीं, लेकिन कम से कम आयु कितना है? 35 साल। राष्ट्रपति 35, उपराष्ट्रपति 35, राज्यपाल 35, उपराज्यपाल 35। कोई आपत्ति? आगे सुनते जाओ। फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद 25 साल। कोई दिक्कत? उसके बाद यदि आपसे पूछे राज्यसभा के सदस्य बनना है, चाहे विधान परिषद के सदस्य बनना है, तो 30 साल। कोई दिक्कत? हाँ, 30 साल कम से कम, न्यूनतम। मिनिमम है 30 ना, कि 30 साल कम से कम होना चाहिए लड़ने के लिए। अधिकतम तो कितना? नीतीश कुमार का तो 65 पहुंच गया। चलिए आगे। उसके बाद याद रखना है कि राष्ट्रपति पर हम लोग किस अनुच्छेद के द्वारा महाभियोग लगाते हैं? तो अनुच्छेद 61। अनुच्छेद कितना? 61। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। कोई दिक्कत? उसके बाद जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ मामला पर परामर्श ले सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 याद रहेगा, अनुच्छेद 143। कोई दिक्कत? इसके द्वारा परामर्श ले सकता है। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा परामर्श ले सकता है? किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो अनुच्छेद 143। चलो रिवीजन क्वेश्चन तुम बताएगा रोशन। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में? बहुत बढ़िया, ध्यान दे रहा है। ताली बजा दो जी, ठंडा में ध्यान दे रहा है बच्चा। चलो सरवन बताएगा हाई कोर्ट। आप बताइए, कोई भी बच्चा बताओ। अनुच्छेद 214। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। अनुच्छेद 214। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, कौन अभी तक राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला यही थे, हमारे बिहार के जीरादेई से। और इनको क्या कहते हैं? एक कहते हैं देश रत्न और दूसरा कहते हैं आजाद शत्रु। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा विधेयक है जो इसको सिर्फ हम लोग लोक सेवा में पेश करते हैं? तो कौन है? धन विधेयक। कहाँ? धन विधेयक। याद रहेगा। और कोई भी बिल होता है बाबू, जब उस पर राष्ट्रपति का साइन लग जाता है तो कानून बन जाता है। कोई भी बिल है, यदि उस पर राष्ट्रपति का साइन लग जाए तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। अच्छा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना रिजाइन किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। ठीक? दोनों नहीं रहेगा, तंसु को दे देगा। कि तो दोनों नहीं रहेगा, क्या चीज है ये? आगे संयुक्त अधिवेशन जो होता है ना, क्वेश्चन आता है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन है इसको कौन बुलाता है? तो अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। ध्यान से सुनो, बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। याद रहेगा। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है बउआ,
ये तुमको वोट नहीं देता है, लेकिन निर्णायक वोट देता है, जिसको कास्ट वोट भी कहते हैं अंग्रेजी में। अगला, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो बताइए, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद कितना में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 63 में। किसमें? अनुच्छेद। जैसे भी बताएं कि लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन फाइनल वोट देगा, निर्णायक वोट कब पड़ेगा? जब मान लो कि टाई हो जाएगा तब। उसी तरह उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा का उपसभापति होता है, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है, इसीलिए उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन निर्णायक वोट देता है। याद रहेगा? बोलो जी। अच्छा, उपराष्ट्रपति से जो संबंधित प्रावधान है कहां से लिया गया है? किस देश से? तो अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अभी बताए थे, रिवीजन क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के लिए कितना एज होना चाहिए? 35। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल 35 साल। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक 25 साल। राज्यसभा, विधान परिषद 30 साल। कोई दिक्कत? आगे, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल के साल? 6 साल, कल भी बताए थे। और विधान परिषद के भी 6 साल। लेकिन रिटायर के साल पर होता है? 2 साल पर। 2 साल पर रिटायर होते रहता है। एथनोग्राफी किसका अध्ययन है? तो मानव जाति का। एथनोग्राफी मानव जाति। आगे, चातुर्वर्ण समाज का कल्पना का वर्णन ऋग्वेद के कितमा मंडल में? तो 10वां मंडल में। ठीक है। जो 4 तरह के समाज बांटा गया है ना, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ये कहाँ है? ऋग्वेद का 10वां मंडल। ठीक है। आगे, सोम भगवान जो हैं, सोम भगवान, उनको कौन मंडल में वर्णन है? तो 9वां मंडल। सोम भगवान 9वां और वरुण भगवान 7वां। गायत्री मंत्र किस वेद में? ऋग्वेद। अभी बताए थे, आ गया ना? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 गो मंडल, 8 गो अष्टक, 1028 सूक्त और 10,462 श्लोक। अभी बताए थे, रिवीजन क्वेश्चन है विकास कुमार। वामनावतार जो है उसका जो हम लोग आख्यान किए थे किस वेद में? बहुत बड़े, किसमें? ऋग्वेद। आगे, पल्लव के शासन काल में उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान को क्या कहा जाता था? तो घाटिका। क्या कहा जाता था? घाटिका। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? काची। कहाँ थी? काची। और काची में एक मंदिर है, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। रेलवे और एसएससी के एकदम पसंदीदा क्वेश्चन, नरसिंह वर्मन द्वितीय। कोई भी मंदिर तो जरूर पूछेगा एक वो तो हम बिहार पुलिस भी देख लेंगे तो पता चल जाएगा। अभी तक हम क्वेश्चन उसका देखे नहीं, क्योंकि आज तक परीक्षा नहीं दिए उसका, लेकिन इतना जान लो कि यही सब क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना? नरसिंह वर्मन द्वितीय काची का कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, जिसको हम लोग राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। अगला एक मंदिर है महाबलीपुरम का मंदिर, जिसको हम लोग एकाश्म रथ मंदिर भी कहते हैं या सिर्फ रथ मंदिर भी कहते हैं। ठीक है ना? इसको कौन बनाया था? तो इसको भी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम मंदिर कौन बनाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम कौन बनाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन कि पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत। क्या थी? रिवीजन क्वेश्चन, पल्लव की राजधानी कहाँ थी? काची। कहाँ थी? काची। अच्छा, काची का कैलाश मंदिर कौन बनाया?
नरसिंहवर्मन द्वितीय। बहुत बढ़िया। महाबलीपुरम तो नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक, तो याद कैसे रहेगा? तो ऐसे याद रखो, जो महाबली होगा वो क्या होगा? प्रथम होगा। है, उसके बाद एक है कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुट पेरुमाल मंदिर, इसको बनाया था कौन? तो नंदी बर्मन। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुट पेरुमाल मंदिर, ये कौन बनाया था? नंदी बर्मन। अगला 2 क्वेश्चन और है। भारत और पश्चिमी एशिया में मॉनसून मार्ग का खोज किसने किया? तो हिपालस ने। किसने किया? हिपालस ने। भारत के खोज कौन किया? वास्को डी गामा। कब किया? 1498। कब किया? 1400। अमेरिका के खोज कब किया? कौन? कोलंबस। कब किया? 1492। हवाई द्वीप का खोज कौन किया? कैप्टन कुक। कौन किया? कब किया? 1770। कब किया? ठीक ठाक। आगे अगला बउआ, बुध सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में करता है? तो 88 दिन। कितना दिन में? पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में करता है? 365 दिन में। 24 घंटा में अपने पर चक्कर लगा भाई। ठीक है, 365 दिन में सूर्य के। वरुण सूर्य के तो 165 साल में। दिन ना है, साल में, क्योंकि सबसे दूर वरुण है ना। चलो रिवीजन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिर से। कौन ऐसा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। इतना जान लो, बार बार हम पूछेंगे, मतलब पक्का तो एग्जाम में आवे वाला रहेगा, एकदम कंफर्म, बार बार आ रहा है। अगला, किस ग्रह के चारों ओर एक वलय है? तो शनि। ठीक, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। ठीक है, डेट्स ऑल चेला। कौन बोला? हाँ क्या?